नाजायज रिश्ता। अगले हफ्ते डैडी घर आ रहे हैं। मैं आप दोनों की करतूतों के बारे में डैडी को जरूर बताऊंगी। घर को नर्क बनाकर रख दिया है, ज्योति ने अपनी माँ और चाचा को धमकाते हुए कहा। ज्योति 23 वर्षीय युवती थी। ज्योति के पिताजी निर्मल सिंह फौजी थे और माँ नीलम देवी नर्स थी। मनीष और आकाश दो छोटे भाई थे। दोनों दूसरे शहर में रहकर पढ़ाई करते थे। फौज में सेवारत होने के कारण निर्मल सिंह अपने घर पर अपने परिवार के संग बहुत कम समय व्यतीत कर पाते थे। ज्योति के चाचा ने 2 शादियां की थी, लेकिन शराबी एवं व्यभिचारी होने के कारण दोनों शादियां असफल रही। अपनी पत्नी के कहने पर निर्मल सिंह ने अपने भाई को अपने घर में शरण दे दी थी। माँ और चाचा को धमकाने के बाद ज्योति अपने कमरे में चली गई। दरअसल आज फिर उसने अपनी माँ और चाचा को संभोगरत अवस्था में देख लिया था। अगले हफ्ते जब निर्मल सिंह घर आए तो व्यतीत होते हुए ज्योति ने उन्हें अपनी माँ और चाचा के प्रेम प्रसंग के बारे में सब कुछ बता दिया। निर्मल सिंह ने जब ज्योति के परोक्ष में अपनी पत्नी और अपने भाई से इस संबंध में पूछताछ की तो उन लोगों ने उन्हें मोबाइल फोन में एक वीडियो क्लिप दिखाया, जिसमें ज्योति और उसका प्रेमी आलिंगनबद्ध होके एक दूसरे को चूम रहे थे। वीडियो क्लिप दिखाने के बाद नीलम देवी ने अपने पति से कहा, जब हम दोनों ने ज्योति को इस नाजायज रिश्ते से दूर रहने को कहा तो ज्योति ने हमारी बात मानने से दृढ़तापूर्वक इनकार कर दिया और कहा कि वह अपने अंतर्जातीय प्रेमी से ही विवाह करेगी, क्योंकि वह 2 महीने की गर्भवती है। आपके सामने उसका भेद कहीं हम दोनों खोल ना दे, इस डर से उसने ऐसा घटिया आरोप हम दोनों पर लगा दिया। अगले दिन ज्योति की हत्या के जुर्म में पुलिस ने निर्मल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अदालती कार्रवाई के पश्चात निर्मल सिंह को कारागार भेज दिया गया। शव परीक्षण विवरण रिपोर्ट में पाया गया कि ज्योति गर्भवती नहीं थी। शव परीक्षण रिपोर्ट में यह स्पष्ट होने के बाद कि ज्योति गर्भवती नहीं थी, पूरा मामला उलझ गया। पुलिस को अब संदेह होने लगा कि कहीं इस हत्या के पीछे कोई और कारण तो नहीं था। निर्मल सिंह जेल में बैठा हर दिन यही सोचता रहता, मैंने तो अपनी बेटी से बहुत प्यार किया था, फिर कैसे मान लूं कि मैंने ही उसकी जान ली। लेकिन अदालत में प्रस्तुत सबूतों और गवाहियों के आधार पर वह निर्दोष होते हुए भी अपराधी ठहरा दिया गया था। 3 महीने बाद केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। नए अफसर इंस्पेक्टर अर्जुन राठौर ने जब केस की फाइलें खंगाली तो उन्हें कुछ बातें अजीब लगी। ज्योति के मोबाइल से सारे कॉल रिकॉर्ड और चैट्स डिलीट थे। घर की सीसीटीवी फुटेज सिर्फ उसी रात गायब थी जब हत्या हुई थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, नीलम देवी और उसके देवर सुरेश ने हत्या की रात रिपोर्ट दर्ज होने से पहले ही ज्योति के शरीर का अंतिम संस्कार करने की कोशिश की थी। अर्जुन राठौर ने निर्मल सिंह से जेल में जाकर मुलाकात की। उनकी आंखों में दर्द और विश्वास दोनों थे। सर, मेरी बेटी मासूम थी। उसने जो देखा था वो सच था। मेरी बीवी और भाई ने मेरे घर को कलंकित किया था। निर्मल सिंह की आवाज में पीड़ा थी। क्या कोई सबूत है आपके पास? बस एक डायरी थी उसकी, उसमें वो सब लिखती थी। सीबीआई ने जब घर की तलाशी दोबारा ली तो उन्हें ज्योति की पुरानी अलमारी के पीछे से एक नीली डायरी मिली, धूल और मकड़ी के जालों में लिपटी। डायरी के पन्नों में दर्ज था, माँ और चाचा, मैं अब यह सब और नहीं देख सकती। मैं डैडी को सब बता दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कल चाचा ने मुझे धमकाया कि अगर मैंने कुछ कहा तो वे मेरा नाम बदनाम कर देंगे। डायरी पढ़ते ही इंस्पेक्टर अर्जुन समझ गया कि हत्या की जड़ मान सम्मान और भय में थी। जांच आगे बढ़ी तो कॉल डिटेल से खुलासा हुआ कि हत्या की रात नीलम देवी और सुरेश दोनों ने कई बार आपस में बातचीत की थी और उसी समय एक अज्ञात नंबर से उन्होंने एक ऑटो ड्राइवर को पैसे भेजे थे हत्या को अंजाम देने के लिए। अर्जुन ने उस ड्राइवर को पकड़ लिया। पहले तो वह डरता रहा, फिर बोला, मुझे कहा गया था कि लड़की को चुप कर देना है वरना हमें
जेल भेज देंगे। किसी पुराने केस में। मैंने बस दरवाजा बाहर से बंद किया था। भीतर क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि ज्योति की मौत गला घोटने से हुई थी। वही तरीका जो किसी प्रशिक्षित व्यक्ति को ही आता है। और सुरेश यानी ज्योति का चाचा फौज का पूर्व सिपाही था। अब तस्वीर साफ हो चुकी थी। ज्योति ने अपनी माँ और चाचा को रंगे हाथों पकड़ लिया, धमकी दी कि वह सब कुछ अपने पिताजी को बताएगी। अपनी लज्जा छिपाने और परिवार की इज्जत बचाने के नाम पर नीलम देवी और सुरेश ने मिलकर ज्योति की हत्या कर। फिर अपने अपराध को छिपाने के लिए उन्होंने एक फेक वीडियो बनवाया और निर्मल सिंह को फंसा दिया। सीबीआई ने अदालत में साक्ष्य पेश किए। ज्योति की डायरी, नकली वीडियो बनाने वाले व्यक्ति की गवाही, फोन कॉल रिकॉर्ड और ड्राइवर का कबूलनामा। कई महीनों की अदालती लड़ाई के बाद निर्मल सिंह निर्दोष सिद्ध हुआ। नीलम देवी और सुरेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। निर्मल सिंह जब जेल से बाहर निकला, उसकी आंखों में सिर्फ एक तस्वीर थी, अपनी मासूम बेटी ज्योति की। वह उसकी तस्वीर के सामने खड़ा होकर बुदबुदाया, बेटी मैं लौट आया हूँ। देर से सही पर न्याय मिल गया तुझे। जेल की दीवारों से निकलते ही उसने अपना सिर आसमान की ओर उठाया। वहां एक सफेद बादल धीरे धीरे गुजर रहा था, जैसे किसी बेटी की आत्मा अपने पिता को आशीर्वाद दे रही हो।